आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 212 नदियों पर जल संवर्धन के कार्य जारी। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक कमलेश शाह होंगे भाजपा प्रत्याशी। और प्रदेश के बड़े शहरों में 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के अपुलिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री आज इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस यात्रा से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 के नेताओं के साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करने की उम्मीद भी है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन तथा अमेरिका शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रीवा में लक्ष्मण बाग में आयोजित जनसंवाद सभा में कहा कि जल गंगा संरक्षण का कार्य सतत रूप से चलेगा। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 212 नदियों में 3,676 करोड़ रुपए के साफ सफाई और जल संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने श्रमदान करके अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि गौशाला की गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पर बड़ी गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनमें एक साथ हजारों गौवंश को आश्रय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्डधारी गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क शुरू की गई है। इसमें जीवन रक्षक उपकरणों के साथ डॉक्टर तैनात रहेंगे। चित्रकूट, उज्जैन, ओमकारेश्वर और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जल्द ही रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा और बड़े विमानों से आवागमन की सुविधा मिलेगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 70 करोड़ 91 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं T4 एजुकेशन द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में और सीएम राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में चयनित किया गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों के चयन पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इन स्कूलों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ ही विभाग की समूची टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि T4 एजुकेशन एक वैश्विक मंच है जो 100 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक शिक्षकों के समुदाय को नवाचारी प्रक्रियाओं और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोत्साहित करता है। T4 संस्था प्रतिवर्ष 4 अलग अलग श्रेणियों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10-10 स्कूलों का चयन करती है, जिनका विवरण संस्था के वेब प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाता है। उक्त विवरण के आधार पर वोटिंग के बाद सर्वश्रेष्ठ 3-3 स्कूलों को वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रिक्त हुई अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार यहां 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए 14 जून से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून है। 26 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख है। प्रदेश के बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर अब 24 घंटे सातों दिन खुले रहेंगे। नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधा मिलेगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है। इसके बाद से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का 7वां राज्य बन जाएगा। अब पूरे इंदौर में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली अटल गृह ज्योति योजना और अटल किसान ज्योति योजना का मालवा और निमाड़ क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि शासन की इस महती योजना के लिए जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मालवा निमाड़ के 46 लाख उपभोक्ताओं के लिए करीब 9,350 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। गृह ज्योति योजना और किसान ज्योति योजना में प्रतिमाह औसतन करीब 32 लाख घरेलू उपभोक्ता और करीब 14 लाख कृषक श्रेणी के बिजली उपभोक्ता शामिल हैं। प्रदेश के साथ साथ खंडवा जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान 5 जून से 16 जून तक संचालित हो रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि ग्राम पंचायत पिपलिया फुल, ग्राम सिवना, ग्राम पंचायत रामपुरी, ग्राम पंचायत अमपाट में नाला गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 31 जुलाई 2024 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। खेल और युवा कल्याण के नवीन पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार विगत 5 सालों में अर्जित खेल उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से और बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 25 रन से हरा दिया है। आज अमेरिका और आयरलैंड के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। आगर मालवा के अपर जिला दंडाधिकारी ने आगामी त्योहार के दौरान जिले में कानून, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंदसौर के जिला अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन लगाई गई है, जो पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड मशीन है। इसमें मरीजों को कम समय में सरल, सुगम, उत्कृष्ट गुणवत्ता की जांच मिलेगी। खंडवा जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सीनियर जूनियर महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास आश्रमों में छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। रायसेन के ग्राम सुरई जंगल में वन विभाग ने बाघ का रेस्क्यू कर लिया है। पिछले 10 दिनों से वन विभाग की टीम बाघ का रेस्क्यू करने में जुटी हुई थी। डीएफओ ने बताया कि बाघ को अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने पेयजल संकट को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक ली। इसमें टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 212 नदियों पर जल संवर्धन के कार्य जारी। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक कमलेश शाह होंगे भाजपा प्रत्याशी। और प्रदेश के बड़े शहरों में 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।